ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। तुम्हें बच्चों ये मालूम होना चाहिए, शिव बाबा ने कहा, कि प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर कैसे हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक किससे हुई है? बाप से हुई है। वो भी बाप कौन सा है? स्वयं सत्य बाप है, परमपिता परमात्मा, जिसको प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। भगवान शिव बाबा ने कहा, मुझे सभी मनुष्यात्माएं शिव कहते हैं और मैं तुम बच्चों का बाप हूँ, बाबा हूँ। प्यार से कहते हो तुम मुझे। निरंतर बाप की याद में तुम बच्चे रहते हो। मैं ये सब सुनता हूँ और ये सब जानता हूँ कि तुम बच्चे निरंतर मेरी याद में रहते हो। किसने कहा? ये शिव बाबा ने कहा। किसके तन में कहा? ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कहा। फिर शिव बाबा ने प्रश्न में कहा, जो कहा वो सुनो। क्या कहा बाबा ने? प्रश्न भी पूछा है और उसका उत्तर भी देते हैं अपने आप ही। भगवान शिव बाबा कहते हैं, बच्चों, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? जिसे याद की यात्रा करते हो उसका दूसरा भी नाम है। उत्तर बाबा कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। उत्तर में बाबा ने बताया कि याद की यात्रा बच्चों प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में क्या होता है? बाबा ने कहा, विपरीत बुद्धि वाले नाम रूप में फंसे रहते हैं। तो उनसे बदबू आती है। क्या आती है? बदबू आती है। जब नाम रूप में फंसे रहते हैं तो शरीर से संबंध होते हैं और शरीर से संबंध किसी को प्यार नहीं दे सकते। वो अपने मतलब का प्यार देंगे। अगर उनसे अच्छा बोलोगे, अपने मतलब के लिए आपको यूज करेंगे सर। तो बाबा ने कहा, और जो भगवान से जिनको प्यार है, शिव बाबा कहते, जिसको मुझसे प्यार है, तो वो हमारे प्रीत बुद्धि है, वो हमारे प्रीत बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। और जो शरीर में फंसे रहते हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उन उनमें बदबू आती है। काहे की बदबू आती है? विकारों की बदबू आती है। उनकी बुद्धि भी बच्चों कैसी हो जाती है? तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीति एक बाप से है, वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। वो बिना दान किए रह नहीं सकते। वो बच्चे हमेशा बाप का ज्ञान का दान, जो बाप ने ज्ञान दिया है, वो दान जरूर करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। फिर बाबा ने गीत में कहा, बच्चों, अब होशियार हो जाओ, समझ जाओ, तैयार भी हो जाओ। ये वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त जा रहा है? ये संगम युग का वक्त जा रहा है धीरे धीरे। अब सभी बच्चे अपने बाप से प्रीत रखें और प्रीत रख करके अपने याद की यात्रा में सफल हों। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। अपने बाप बच्चों को समझा रहे हैं। कौन समझा रहा? शिव बाबा बच्चों को समझा रहे, स्वयं परम पिता समझा रहा है। अब इसको बच्चों याद की यात्रा भी कहो तो प्रीत की यात्रा भी कहेंगे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। मनुष्य तो दूर दूर जाते हैं, पहाड़ों पे चल के जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं और वहाँ से क्या लेकर आते हैं? खाली दिखावा करते हैं कि हम हो आए। बस इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी प्रीत बुद्धि किससे है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा से है। तो तुम्हें तो खुशी होती है कि हम तो घर बैठे, हम और जाते भी हो तब भी तुम्हारे में डबल सेवा होती है। कि एक तो तुम जानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी प्रीत बुद्धि शिव बाबा से है, और मनोरंजन के लिए हम यात्रा को भी घूमने टहलने जाते हैं। ये तुम्हारे मन में चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं उन यात्रों पर जाते हैं। यह जो रचना है किसकी रचना है? शिव बाबा की रचना है, स्वयं परमपिता परमात्मा की रचना है। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी नहीं जानते।
नहीं, बिल्कुल नहीं जानते रचयिता कौन है। अभी तुम ही बच्चे जानते हो, अपने बाप को जानते हो, शिव बाबा को, परमपिता को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है, किसकी मिली है? याद की यात्रा मिली है। याद करो, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार या से यात्रा पर रहेंगे, पवित्र भी बनते जाएंगे। फिर शिव भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो, भगवान कहते हैं कि अभी विनाश काल है। देखो विनाश कितना बढ़ रहा है, असीम सीमा पर चढ़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं यह वही गीता एपिसोड चल रहा है जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ, अविनाशी ज्ञान। ये वही एपिसोड है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और मूर्ति मूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रैक्ट भी बताया। अब गीता का भगवान कौन है? गीता में भी ये लिखा है। जहाँ पे भगवान के वाक्य लिखे हैं वहाँ पे आत्मा लिखा है, परमात्मा ने बताया आत्माओं को। और जहाँ पे श्री कृष्ण का लिखा है वहाँ पे लिखा श्री कृष्ण ने मनुष्यों को बताया। फिर सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। कौन सुप्रीम हो गया? परम पिता स्वयं भगवान। परम पिता तो कोई अपने को कह न सके, कोई भी परम पिता की जगह नहीं ले सकता। सन्यासी लोग क्या कहते हैं? शिवो हम कह देते हैं कि हम ही शिव हैं। वह तो बाप को भी याद न कर सकें, बाप को जानते ही नहीं है। भगवान परमपिता परमात्मा को बाप से प्रीत नहीं है, विपरीत व्यावृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों को बाप से प्रीत बुद्धि होती है और कोई को विपरीत बुद्धि होती है। तुम्हारे में ऐसे भी होंगे बहुत लोग जो विपरीत बुद्धि होंगे। सर्विस में तत्पर रहो, बाप के सिवाय किसी से कुप्रीत बुद्धि ना रहे। प्रीत सबसे करनी है, लेकिन मेन प्रीत किससे करनी है? सुप्रीम से। सुप्रीम कौन है? शिव बाबा है। और शिव बाबा कहते भी हैं, शिव बाबा को ही कहते हैं। और बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। कौन कहता है? बच्चे कहते हैं शिव बाबा के साथ मददगार होंगे, शिव बाबा के साथ सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। तो विपरीत बुद्धि क्या होती है? विनश्यंती, उसका विनाश हो जाता है, उसके क्रोध आ जाता है। जिनकी बाप से प्रीत होगी वो सेवा में मददगार बनेंगे, वो अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छी ही संगत करेंगे। फिर देहधारियों से प्रीत उनकी होती है, लेकिन सबसे पहले बाबा से होती है। बाबा के मुख से यही निकलता है कि किसी की दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, दी हुई चीज कभी रखनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अब ज्ञान दिया है तो ज्ञान रखना नहीं चाहिए, ज्ञान सबको देना चाहिए। रोज बताओ कि शिव भगवान आया है, सब लोग भाग्य बना लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, नई दुनिया स्थापित हो रही है। सभी लोग श्रेष्ठाचारी बनो, भ्रष्टाचारी नहीं बनो। बाबा ने नमस्ते की मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारे परम पिता परमात्मा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सुनाने के लिए, धारणा के लिए। भगवान शिव बाबा मुख बातें भी बताते हैं कि धारण करोगे, पवित्र बनोगे तो तुम देव समान बनोगे ना, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अगला जन्म एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। विदेही कौन है? शिव। शिव परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी विदेही नहीं है। उसी परम अपने परम पिता सत्य पिता से प्रीत रखनी है, उसी के साथ खाना है, उसी के साथ चलना है, कर्म करने हैं, उसको याद करते करते सदा ध्यान में बच्चों रहना है
कि माया की ग्रहचारी कभी भी बुद्धि पर नहीं बैठानी है। क्या नहीं बैठानी? माया की ग्रहचारी कभी भी बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा, पढ़ाई छोड़ोगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। कैसा बनाना है? ऊंच बनाना है। सर्विसेबल बच्चे बन करके अपना भविष्य बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाना है। और किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। अगर रखोगे, कोई दे रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि उसमें फंस जाएगी। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, शुद्धि की विधि जानते हो कैसी होती? शुद्धि की विधि के द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा तुम विजयी और निर्भग्न भव। इस बाबा विस्तार में भी कह रहे हैं कि इस किले में हर आत्मा सदा विजयी है। कौन सा किला निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। योग लगाओ, घर में जो भी हो, जितने भी लोग हो, बैठकर शिव बाबा को याद करो कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ ले रहे हैं। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, सदगुरु है। हमें उसकी श्रीमत पर चलना है। वो हमें समझ देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, 21 जन्मों के लिए हमारा साथी बनता है। ऐसे याद करो तो यही योग हो जाएगा। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। जब तुम ऐसे याद करोगे, योग लगाओगे, तो तुम्हें शक्तियाँ भी मिलेंगी। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना ही तुम्हारा क्या होगा? उतना ही तुम्हें अच्छा संगठन भी होता जाएगा। उतने ही शुद्ध की विधियां अपनाते हो। जैसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठताओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। कौन सा? यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है बच्चों? खुशी। तुम तुरंत सोचोगे, तुरंत वही अच्छा होगा। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता से क्या है? सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को आगे बढ़ाओ। तुम बच्चे, ब्राह्मण जीवन तुम्हारा है और नंबर 1 फर्स्ट कल्चर है सत्यता और सभ्यता। सत्यता है और सभ्यता है, संस्कार है। कैसा है? स्वयं भगवान से मिलता जुलता हो। उस तुम्हारे चेहरे से मालूम हो कि तुमने भगवान को पाया है। भगवान तुम्हारा साथी है। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हो, हर एक के संपर्क में आए, एक दूसरे से अच्छी बातें करो। कोई कैसा भी हो, आप अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ो। अपना स्वभाव जो ईश्वरी स्वभाव है, ईश्वरी नॉलेज है, ईश्वरी मुस्कान है, ये नहीं छोड़ो। सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाओगे। कभी भी किसी को देखकर रुष्ट नहीं होना, किसी की अनहोनी वाली बातें नहीं सुनना। ये कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाओगे। सबको सुनाओगे, सबको बताओगे कि भगवान आया हुआ है। ओम शांति। हमें क्या सोचना है? अगर हमारे में सच्चाई और अच्छाई है, तलाश में पूरी दुनिया चाहे घूम लो, अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो कभी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमें सच्चाई और अच्छाई की तलाश हम अंदर ही होनी चाहिए, हमारे में होनी चाहिए। कितनी अच्छाई हो, कितनी सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान के बच्चे हैं ना। तो भगवान के बच्चों में ये सब विशेषता है। और ये भी विशेषता है कि हमारी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। वो समाधान किसके पास है? वो हमारी समस्या का समाधान हमारे पास ही है। तो अगर हमारे पास नहीं है, तो हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। तो हमें मजबूत रहना अपने संकल्पों से कि हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास स्वयं परमपिता परमात्मा सत्य पिता हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। तो हमारी हर समस्या का हल भी हमारे साथ है। कोई भी कितनी भी समस्या बड़ी से बड़ी हो, वो सब पार हो जाती है। और भगवान शिव परम पिता परमात्मा का तो आशीर्वाद तो दूर ही रहो, वो तो अपने बच्चे बनाकर गले से लगा कर रखते हैं ना। हर कर्म में हम ही भूल जाते हैं,
तो हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें बहुत ही समझदार बनना है, क्योंकि हम ईश्वरीय औलाद हैं और परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। परमात्मा शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं है। सब कर्म करो, करते हुए अपने घर गृहस्थ व्यवहार को बहुत ही संभाल करनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी सुनना है। सभी दर्शकों, सभी भाई बहनों, सुनते रहो और अपने भाग्य को सफल करते रहो, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। घर में भी अच्छी सी बरकत होगी, घर धन धान से भर जाएगा, खुशी भी होगी और भंडारी बाबा की भी भरेगी, तुम्हारी भी भरेगी। ओम शांति। मिलेंगे अगले वीडियो में।